नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, आपका जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम का सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है, उसमें भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार एक टॉपिक है, जिससे हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताएंगे। ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है, इसलिए आपको इनको पढ़ना होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट यूपी पुलिस। देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग। देखिए, कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग 50%। ठीक है, कितना है? 50% है और ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? देखिए, जो चावल है आपका, चावल एक खरीफ की फसल है और जो आपका जौ, चना और गेहूं, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल है आपकी चावल, ये सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं, ठीक है, और नकदी फसल में ये आपका गेहूं सम्मिलित नहीं है। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चावल के मामले में, और ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए, कृष्ण गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? देखिए, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है। देखिए, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। देखिए, भारत में का एकमात्र वह राज्य है जम्मू कश्मीर जो केसर का उत्पादन करता है, और ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, ये द्वितीय स्थान है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है दार्जिलिंग में। ठीक है, कहाँ पर? दार्जिलिंग में। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम राज्य में। ठीक है, किस राज्य में? असम राज्य में पैदा होती है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ना का। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए,
भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल राज्य में। ठीक है, किसमें होता है? केरल राज्य में। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से ठीक है, किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, ये पहला स्थान है भारत का दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंध है ऑपरेशन फ्लड का। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति का लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन के पास जाता है। ठीक है, किसको जाता है? वर्गीज कुरियन जी को। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। झूम है एक, देखिए झूम जो है एक कृषि का एक तरीका है। ठीक है, कृषि का एक तरीका है झूम। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत के विदेशी व्यापार में गिरावट का सिलसिला कब से थम गया? देखिए भारत के विदेशी व्यापार में गिरावट का सिलसिला वर्ष 2016 से 2017 से थम गया है। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्ष 2016-17 में व्यापार घाटा कितना था? देखिए वर्ष 2016-17 में व्यापार घाटा था 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत का विदेशी व्यापार किस देश के साथ ऋणात्मक है? देखिए जो भारत का विदेशी व्यापार ऋणात्मक है वो निम्न देशों के साथ है, चीन के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, सऊदी अरब के साथ और ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी देशों के साथ। ठीक है, चलिए, भारत का विदेशी व्यापार किस देश के साथ धनात्मक है? देखिए भारत का विदेशी व्यापार निम्न देशों के साथ धनात्मक है, जैसे कि नेपाल के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ और ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, उपरोक्त सभी देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार धनात्मक है। भारत के कुल व्यापार घाटे में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? देखिए भारत के कुल व्यापार घाटे में चीन देश का सर्वाधिक योगदान है। किसका योगदान है? चीन देश का। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, कृषि से संबंधित शीर्ष निर्यात वाली मद वस्तु कौन सी है? देखिए कृषि से संबंधित शीर्ष निर्यात वाली मद वस्तु है अनाज। ठीक है, ये अनाज है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, हाल ही के वर्षों में विनिर्मित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक हुआ है? देखिए सबसे सर्वाधिक निर्यात हुआ है रत्न एवं आभूषण का। ठीक है, किसका हुआ है? रत्न एवं आभूषण का। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्ष 2015-16 में भारत द्वारा शीर्ष आयात वाली वस्तु कौन सी थी? देखिए वर्ष 2015-16 में भारत द्वारा शीर्ष आयात वाली वस्तु थी पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्ष 2016-17 में भारत द्वारा किस समूह को सर्वाधिक निर्यात किया गया? देखिए वर्ष 2016-17 में भारत द्वारा एशिया समूह को, ठीक है, एशिया समूह को सर्वाधिक निर्यात किया गया था और ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो देखिए हमने आपको आपके भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से टॉप 30 क्वेश्चंस बताए हैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, इसलिए आप इनको ध्यान से जरूर पढ़ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।